जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप उसको बोले तेरी जात का पता नहीं, अरे उसके तो पूरे खानदान का पता है। गूगल पे जाकर डालो ना, पूरा खानदान निकल कर आ जाएगा, नाना दादा बापा। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। हाँ तो वही तो थे ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तब आप कहाँ थे? तब तो आप लोगों ने वीडियो बनाई कि मुसलमानों को गोलियां मारने की बात कर रहे हैं। तब तो आप अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं तो खुद बोल रही कि कांग्रेस की वजह से आज जो है देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अब भी मुसलमानों को सबसे कम एमपी की सीटें दी और मुसलमानों की बात नहीं करती। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में ये नहीं कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम आरएसएस पे बैन करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को इतना परसेंट देंगे। ये तो अरे वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन जाति आधारित पे जो होता है वो खत्म हो जाए। भारत में जाति जनगणना और ये जात पात ये सब खत्म हो गया। इवन ये जो कंगना रनौत है इसने खुद कहा था 2 साल पहले कि रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है जब भारत में जाति जनगणना है ही नहीं, जाति का कोई मसला ही नहीं, हर जाति का जो है इंसान तरक्की कर रहा है। तो फिर ये क्या था जो कल पार्लियामेंट में करा गया? ये क्या था कि आप लोग इतना डर गए, इतनी ओछी, इतनी टुच्ची, इतनी लुच्ची हरकतों पे आ जाएंगे कि अब जात का पता आप पूछेंगे? अरे मेरे बेवकूफ़ लोगों, बल्कि भाइयों, तुम भी हमारे भाइयों क्योंकि भारत में रहते हो, मेरे बेवकूफ़ भाइयों और बहनों, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ पर एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर दिया गया। तो लिव इन रिलेशनशिप में ये तो नहीं देखा जाता कि अमन रिजवी मुसलमान है तो उसका जो पार्टनर है वो हिंदू है, दलित है, अंडत है, पंडित है, ठाकुर है, कौन है, बनिया, ये तो नहीं देखा जाता। तो जब वो चीज़ें लागू कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अभी भी दिमागी और मानसिक तौर पर गुलाम हो। तुम्हारे दिमाग में बस वही खिचड़ी पकती रहती है कि बनिया है, ठाकुर है। और जबकि आपको पता होगा अनुराग ठाकुर साहब खुद ठाकुर नहीं है। ठाकुर का जो एक दुम छल्ला है वो उठाए फिर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ठाकुरों का होल्ड है, ठाकुरों से डराया जाता है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का तरह का तांडव चलता है। किस तरह वहाँ के ठाकुर दलितों पर जुल्म करते हैं। आपको मनीषा वाल्मीकि याद होगा किस तरह ठाकुरों ने उसका गैंग रेप करके उसको जिंदा जलवा दिया था। तो अनुराग ठाकुर अपने आगे ठाकुर लगाकर बैठ गए ताकि एक टेरर का माहौल रहे और ठाकुर लगाकर उनको ठाकुर नाम की मर्यादा का लिहाज नहीं रहा। वो दूसरे की जाति पे सवाल कर रहे थे कि जिसकी जाति का कुछ पता नहीं वो गेहूं पर गन्ने पे बात करेगा। आप बेवकूफ़ किसे कह रही हैं? तो बेवकूफ़ उन्हीं को कह रही हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, कानून का पता नहीं है, जिनको मर्यादा का पता नहीं है, जिनको संविधान का नहीं पता, जिनको ये ही नहीं पता, इनको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हम लोग सेंटर में, क्योंकि इस बार अपोजिशन इतनी मजबूत बैठी हुई है मानो ऐसा लगता है कि अपोजिशन सरकार है और सरकार अपोजिशन है। राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि जब भी संसद में बोलते बुद्धि उधार लेकर आते किसी से, तो इनके पास तो चलो मैंने माना राहुल गांधी उधार लेकर आता है, उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि लोग उसको उधार भी दे देते हैं। तुम इतने बड़े लुच्चे लफंगे चोर डकैत हो, तुम्हें तो उधार भी चीज़ नहीं मिलती। तुम तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा लेकर आते हो, बिल्कुल ऐसे लेकर आते हो, खत्म। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। गोबर खा खा के सीधे वहीं पर आ जाते हो और गोबर ही हकते हो वहाँ पर आके, तुम पता तो है नहीं कुछ। अब राहुल गांधी जब बोलते हैं इनको ये लगता है हाय अल्लाह, हमने जिस आदमी को पप्पू बनाने के लिए 10 साल बर्बाद कर दिए, अब ये संसद में आके हम सबको पप्पू बना रहा है, हम सबको पप्पू बता रहा है, हम सबको पप्पू दिखा रहा है और बाकी सारे पप्पू दिख रहे हैं। मैंने कहा ना इस वक्त जो भी अगर आपको देखे पार्लियामेंट की कोई कार्रवाई देखता है तो उसको लगता है कि अपोजिशन जो है वो सरकार है और जो सरकार है वो अपोजिशन है। ऐसे बैठ रहते हैं मरे हुए बैल से, कुछ पता नहीं, कोई मुद्दों का पता नहीं। जब राहुल गांधी बैक टू बैक मुद्दों की बात करते हैं, देश की समस्याओं की बात करते हैं, किसानों की, मुसलमानों की, जवानों की, मणिपुर की, चाइना की, सारी बातें करते हैं तो ये सारे सर खुजाते हैं क्योंकि इनको ना मुद्दा पता। ये तो बस ताल्लुकात दिखा दिखा के टिकट ले लेकर आ गए। कोई नचनिया पहुंच गई, कोई गवर्निया पहुंच गई, कोई मीरास पहुंच गया, कोई भांड पहुंच गया। इनका समाज में कोई योगदान नहीं है, ना इनको पता कि समाज में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन में जो है सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इन्हीं के बकौल जो किराए की अकल लेकर आए, तो इनकी रेपुटेशन कितनी अच्छी होगी कि लोग आज भी इनको किराए की अकल देने को तैयार है। इन्हीं के ठाकुर की तारीफ मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने ट्वीट करके सराहना की है। अरे भाई बताओ ना, मोदी जी ने खुद क्या करते? दीदी ओ दीदी, मोदी जी मुसलमानों के लिए मोदी जी ने क्या बोला था जब राजस्थान में इन्होंने इंटरव्यू दिया था? मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है, मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। तो जिस देश के प्रधानमंत्री एक तरह से कहिए कि एक एक्सीडेंटली प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते तो उनको भी
भी तो इसी तरह के बयान अच्छे लगेंगे भाई। जो जिस तरह का किरदार का होता है उसको दूसरे किरदार वैसे ही मिलते हैं। एक शराबी आदमी शराबियों को दोस्त बनाता है। कोई बंदा अगर कोई शराबी अगर किसी गाँव जाता है तो गाँव में जाकर देखता है कि उस गाँव में कौन शराबी है जिसके साथ बैठ के शराब पी ले। तो मोदी जी को भी अपना जोड़ीदार लगा, क्योंकि मोदी जी खुद लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं, नफरत की बात करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, दलितों को साथ लेके नहीं चलते, तो उनको तो अच्छा लगेगा। तो उनका तो भाई जैसा मामला है उनका। तो उन्होंने कहा ना हमें ये युवा बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी को तो उल्टा मना करना चाहिए था कि क्या जात पात कर रहे हो। युवा नेता है ना अनुराग ठाकुर, युवा नेता है। युवा नेता बनने से कोई जवान जाकर खड़ा हो जाए 22-25 साल का अपने आप को युवा कहे, युवा बनाने के लिए आपको युवाओं जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप मंदबुद्धि नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। आप ऊपर अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूकात में इंसानों में सबसे अव्वल है। तो बिल्कुल ठीक बोला गया ना, जिसकी ज़ात का नहीं पता। आप किसी इंसान पर, एक अपोजिशन के लीडर पर, एक रॉयल फैमिली पर जिसने देश में सत्ता संभाली, सत्ता करिए, राहुल गांधी जो है, आप देखिए कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू, एक रेपुटेटेड फैमिली से आते हैं। आप उसको बोलो तेरी ज़ात का पता नहीं, अरे उसके तो पूरे खानदान का पता है। गूगल पे जाकर डालो ना, पूरा खानदान निकल कर आ जाएगा, नाना दादा बापा। पूछ ली तो नाम तो लिया ही नहीं है उन्होंने। नहीं ना, तो डर का आलम ये था ना कि नाम नहीं लिया। मैं यही तो कह रही हूँ, आप तो सरकारी एजेंट थे, सरकार के साथ थे, सरकारी पिट्टू थे, सरकारी सवाल उठा के वहाँ लेकर आए थे। आप तो डायरेक्ट नाम लेते। डर किस बात का था आपको? तो बहुत, आप वैसे भी अपोजिशन को कुछ समझते नहीं है, और राहुल गांधी को तो आप लोग वैसे ही अपोजिशन को पप्पू कहते हैं, तो आप तो नाम ले। लेकिन डर और खौफ का आलम ये कि इन्होंने बिना देखे राहुल के ऊपर निशाना साधा। और जब राहुल गांधी ने कहा कि आपने मुझे गाली दी, उस वक्त तो अनुराग ठाकुर वहाँ मौजूद थे ना, वो कहते ना मैंने आपको नहीं कहा। जब वो चुप बैठा, उनकी चुप्पी ये बताती थी कि हाँ उन्होंने राहुल की ही जाति की और जात की बात करी थी। कैसी इनसे कैसी बातें करते हो, कहाँ से लाते हो उधारी का दिमाग? इतनी मिर्ची क्यों लग रही? राहुल गांधी का नाम ही नहीं आया। नहीं मेरे भाई, मैंने कहा ना कि तुम लोगों को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग होनी शुरू हो गई। स्ट्रीम चैनल लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। अब जो देश की भोली भाली और बुद्धिजीवी जनता है वो जो जा रही है, सोशल मीडिया की तरफ जा रही है। अब सोशल मीडिया पर भी तुम जैसे लोग जो कंगना के पीछे, मुझे कांग्रेस से फंडिंग, मेरे भाई कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा वीडियो मैं बनाती हूँ। अच्छी बात होती है तो अच्छाई में बोलती हूँ, बुरी बात होती है तो बुराई में बोलती हूँ। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि कांग्रेस की वजह से आज जो है देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अब भी मुसलमानों को सबसे कम एमपी की सीटें दी और मुसलमानों की बात नहीं करती। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में ये नहीं कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम आरएसएस पे बैन करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को इतना परसेंट देंगे। ये तो मैं खुद बोलती हूँ, लेकिन तुम सारे मंदबुद्धियों देखते ही नहीं हो, तुम मतलब की चीजें देखते हो। राहुल गांधी की कल बोलती बंद हो गई संसद में। राहुल गांधी की बोलती बंद नहीं हो, तुम्हारे अब्बाओं की बोलती बंद हो गई, तुम्हारी अम्माओं की बोलती बंद हो गई, राहुल की बंद नहीं हुई। तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा हो गया जैसे अंटा कफील नशा खा के बेहोश, पूरी सरकार बेहोश। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? तो तुम भी तो ऐसे कह रहे हो ना कि आपको मिर्ची लगी, आपको तिरछी लगी। राहुल के मेरा अब्बा लग रहा है, तुम्हारा अब्बा होगा, राहुल तुम्हारा अब्बा होगा, अनुराग ठाकुर मेरा थोड़ी ना है। किया बेचारा अभी कौन? राहुल गांधी ना तो बिना शादी के भी बतेरे बाप बनते। सलमान खान के कितने बच्चे पले पूरी दुनिया में, नहीं पता तुम्हें? कहाँ लिखा हुआ है? जब भी संसद में भाषण देते हैं इतनी हड़बड़ी क्यों मच जाती है बताइए? तो वही बात है ना, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान बोलता है ना तो जाहिलों को तो मिर्चें लगती है ना, उनको वाली बात पता नहीं होता, लेकिन उस सीट पर आकर बैठ जाते। जब आप ऐसे लोगों को पार्लियामेंट का टिकट दे दोगे जिनको कुछ नहीं पता, उनको सांसद बनाओगे जिनको मुद्दों का नहीं पता, और अगर इकलौता अपोजिशन लीडर राहुल गांधी देश की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है, मणिपुर की बात कर रहा है, चाइना की बात कर रहा है, तो इन लोगों को लगता है कि अब इसको किसी तरह डिग्रेड करो, तो फौरन ये जात पर पहुंच जाते हैं जिसकी जात नहीं पता। असल मायनों में ये होता है कि इनको खुद अपनी जात नहीं पता, इनको अपना कर्तव्य नहीं पता, इनको संविधान नहीं पता, इनको उस आप ये कहिए कि उस एक प्लेटफॉर्म का जहाँ पर ये बैठे पार्लियामेंट का, उसकी भी मर्यादा नहीं कि वहाँ पर बैठ के क्या ऊल झलूल बोल रहे हैं, किसी की जात पूछ रहे हैं, कोई नशा चेक करवा रही है, कोई खुद ही बार बार उठ के सर हम सूसू करने जाए कर रही है, तो इनको नहीं पता, ये इसको वैनिटी वेन समझ रहे हैं और ये हंसी के पवार। बाप का नहीं पता, वो मैंने कहा ना, किसको नहीं पता राहुल गांधी के बाप? राहुल गांधी को अपने बाप का नहीं पता। जिनको अपने बाप नहीं पता ना, तो वो दूसरे के बाप का पता पूछते ताकि हमारे बाप का पता मिल जाए। ये मेन बात ये होती है। जब ये बहस संसद में हुई उसके बाद राहुल खान जो है वो ट्रेंड कर रहा था। नहीं तो राहुल खान ट्रेंड ही चलेगा ना। इनको पता है कि सिर्फ कोई भी मुद्दा देश में भड़काना हो, मुसलमानों का सहारा लिया हो। मैं आपसे पहले ही कह चुकी कि देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान ऐसा है जैसे एक नंगी बुच्ची दाल नहीं होती, फीकी बेवासी दाल, और उसमें जब हींग का तड़का कड़ी पत्ता डालते तो खुशबू महक जाती है। तो भारत का मुसलमान हींग के तड़के की मानी दे, जब तड़का लगता है तो भड़कता है, जायकेदार होता है। इसलिए कभी राहुल को खान बना देते हैं, मुसलमान घुसा देते हैं, कभी किसी कावड़ी को टोपी लगा के पत्थर फेंकवा देते हैं ताकि मुसलमान का नाम आए और लोग भड़के। तो ये सब ड्रामा चल रहा है इस मुद्दे। अनुराग ठाकुर नहीं, आपके नज़र में ना कद्दावर नेता
उनका तो कद ही नहीं आया अभी, तो कद्दावर कहाँ से, अभी तो वो कद से निकले ही नहीं, अभी तो वो नहीं देखे थे कितना एक्टिव था। हाँ तो वही तो थे ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब आप कहाँ थे? तब तो आप लोगों ने वीडियो बनाई कि मुसलमानों को गोलियां मारने की बात कर रहे हैं, तब तो आप चुप थे। अब आप सारे के साले अनुराग ठाकुर के चेले चपट्टे बन के मेरे पास आ गए हो, कंगना रनौत के अब्बा बन के मेरे पास आ गए हो, क्यों आए हो?